अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वजीर एमएलए हरीश राव का संगारेड्डी में प्रेस मीटिंग के तबसरे। हम पालामोरू प्लेटफॉर्म पर सीएम रेवंत रेड्डी के तबसरों की सख्त मजम्मत करते हैं। महबूब नगर की पसमानदगी की वजह से साबिका तेलुगु देशम और कांग्रेस का दौरे हुकूमत है। अगर रेवंत को डांटना है तो इसे इसके गुरु चंद्र बाबू से डांटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगाया गया। लोकसभा में बीआरएस पार्टी के लीडर नामा नागेश्वर राव और राज्यसभा मेंबरान वाडी राजू चंद्र का खम्मम के मुदाफात में पुरतपाक इस्तेमाल किया गया। रविचंद जो कि एमपी नामा के साथ पहली बार मुत्तफिका तौर पर राज्यसभा के लिए दोबारा मुंतखब हुए थे, हैदराबाद से रवाना हुए। जुमेरात की सुबह खम्मम के मुजाफात में रवाना यूथ की क़ियादत में इनका इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात को तेलंगाना के गवर्नर के इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया जिसमें गवर्नर के कोटे के तहत दासुजू श्रावण कुमार और खुर्रा सत्यनारायण को एमएलसी के तौर पर नामजद किया गया था। हाई कोर्ट ने गवर्नर के कोटे के तहत एमएलसी के तौर पर एम कोदंडाराम आमिर अली खान की नामजदगी को भी मनसूख कर दिया। क्या हैदराबाद को वो चेन्नई की तरह इस मौसम गर्मा में पीने के पानी के बहरान का सामना करना पड़ेगा? तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लोगों से कहा कि वो खुशहाली के लिए तैयार रहें। इन्होंने ऋतु नेतसम प्रोग्राम का आगाज करते हुए कहा कि बारिश की कमी की वजह से पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से तमाम इलाकों में पानी की शदीद किल्लत हो सकती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी के क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैराथन पोस्टर की नकाब कुशाई की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस माह की 10 तारीख को तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस के जेर एहतमाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैराथन से मुताल्लिक पोस्टर की नकाब कुशाई की। यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त की थी। गांधी भवन में जीवन रेड्डी एमएलसी ने कहा कि बीआरएस लीडर हमारे दरमियान तलखी पैदा कर रहे हैं। सीतक का तमाम खवातीन बच्चों की अलामत है। सीतक का एक इंतहाई बावखार पोर्टफोलियो को बरकरार रखती हैं। इस तेलंगाना तहरीक की वजह से दुखी होते हुए केसीआर कमीशन में मरकज का हिस्सा है। ब्रांड एम्बेसडर बराए तेलंगाना सेल्फ स्टीम रेवंत रेड्डी और रेवंत को कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी ने केसीआर की बदउनवानी की हौसला अफजाई की है। इन्होंने कहा, आज श्रीकाकुलम बापूजी कला मंदिर में जिले दही तरक्याती मुहिम महकमे के जेर एहतमाम रियासत के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बटन दबाकर वाईएसआर हैंड ओवर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर कली करपानी, रियासती चेयरमैन वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत की। टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और जॉइंट श्रीकाकुलम जिला सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्ना क्रांति कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। टीडीपी यूथ लीडरान और जॉइंट श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने जुमेरात को अन्ना कैंटीन के 323वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 323वें दिन अन्ना कैंटीन का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। शिवदालो लासा के लोग जो पानी के लिए बेचैन हैं। गांव वालों की शिकायत है कि गांव में जमीन भी काबिल नहीं है। देहाती कहते हैं कि पानी पीने का मसला है। शिवदालसा गांव के लोग पानी के मसाइल से परेशान हैं। जब हम मरकजी हुकूमत की तरफ से मुतारुफ कराई जाने वाली स्कीमों के बारे में हसासियत के लिए गांव गए तो गांव के हर शख्स ने अपना गांव को पानी मुहैया करने के लिए खुले हाथों से कहा। गांव को पानी के पीने के पानी आपायाशी के लिए मसाइल सामने आए। हालांकि वो 2-3 दहाइयों से लीडर के सामने मुत्तहिद हैं। किसी को चूंटी नहीं काटी, पूरे कस्बे को इत्तला दी गई है। అందరూ
ట్యాంక్ ప్రాబ్లం కరెంట్ ఎక్కడైనా నీరు సెట్ కావాలి. అవునమ్మా, ఇప్పుడు ఎంతమంది సమస్యలు ఉన్నాయో రండి మీరని మేము చెప్పాము. ఇప్పుడు మీలో మీరే ఇప్పుడు వచ్చి ఏదని మమ్మల్ని చెప్పనిచ్చాడా? మరి అబ్బాయి వచ్చాడు ఇక్కడ ఎందుకు లేకుండా లేపించాడు. రావాల్సి ఉన్నాయి ఆగు. వస్తాయా 60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు కూడా ఉన్నాయి. सिद्दीपेट के एमएलए और साबिक वजीर हरीश राव ने नारायणखेड़ बीआरएस कारकुनों के बड़े पैमाने पर मीटिंग में शिरकत की। हरीश राव ने तबसरा किया कि बीआरएस सिपाहियों को सलाम जो इतने बड़े पैमाने पर नारायणखेड़ हलके की मीटिंग में आए। हमने रियासत में नारायणखेड़ के हेड ट्रक जीत को बहुत कम फर्क खो दिया है। देही मंडल श्रीकाकुलम रियासती रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वज़रात धर्मन प्रसाद राव और यूथ लीडर धर्मन्ना राम मनोहर नायडू इस प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम के साथ है। अवाम की फलाह बहबूद के प्रोग्राम, सेहत की देखभाल, अवाम की एहलकार अवाम की रजाकाराना निजाम के जरिए आज सब कुछ अवाम के पास है और इसे सेक्रेटरिएट सिस्टम के जरिए लाने की शान हमारे वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की है। श्रीकाकुलम हल्का तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान कायदीन गोंडू शंकर ने कहा कि साक्षित की बहन का ये कहना शर्मनाक है कि रियासत पर कातिल हुक्मरान हैं और कातिल हम में से हुकूमत कर रहे हैं। श्रीकाकुलम कस्बे में 7 सड़कों के चौराहे पर जस्टिस फॉर बाबा डोंट वोट टू YSB के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि खानदान के अफराद जगन मोहन रेड्डी को कातिल करार देते हैं और इन्हें वोट नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले इस रियासत के लिए मुफीद नहीं है। रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन की जानिब से आज मीर गुंड बडगाम में मुंशियात के खिलाफ जंग की मुनासिबत से एक अजीम शान प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें बहुत सारे इस्लामी स्कॉलर्स ने, जिनमें हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुश्तबा साहब, हज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना गुलाम मोहम्मद गुलजार, हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन की जानिब से बहुत सारे समाजी कारकुनान, सहाफत से वाबस्ता अफराद और समाजी अंजुमनों के सरबराहान को इनके काम के लिए इनामात से नवाजा गया और इनके कामों को सराहा गया। बेटियां आई थी, सबने अपना हिस्सा लिया। हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी भी आए थे, उलमा इकराम आए, दानिश्वर आए थे और हमारे चीफ जस्टिस जो थे, नए चीफ जस्टिस जो हमारे थे मिस्टर एजाज साहब, तो जज साहब हैं, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया, उनका हम बेहद शुक्रगुजार है। और हमारे आगा ताहिर साहब भी थे और उलमा इकराम बहुत सारे थे, इनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है। यही है मैसेज हमारी तरफ से यूथ को, आप एक हो जाओ
हमारी कोशिश रहेगी। मैं बड़गांव आया हूँ, ये दूसरा प्रोग्राम है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम एक होके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे उलमा इकराम भी हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, उनका साया हमारे साथ रहेगा। जो भी हमारे बड़े इधर उलमा हैं वो भी साथ रहें ताकि यूथ के लिए हम काम करें। इसमें हमने मशीनें गिफ्ट के तौर पर दी थी, जो हमने खुद सोचा था, टोकन ऑफ जो हमारी समझे कि प्यार और मोहब्बत का एक गिफ्ट होता है रहमतुल्लाह आलम फाउंडेशन की तरफ से। इन्होंने हमने ट्रेन किया था, इनको हमने पहले ये खुद काम करते थे, फिर हमने इनको चाहा कि हम इनको अपनी तरफ से मशीनें दें। और जिन्होंने भी काम जो हमारे जर्नलिज्म में है या मीडिया कर्मचारी है, जो भी है, उनको जिन्होंने अच्छा काम किया था उनको भी यहाँ से जज साहब ने इनाम से नवाजा। और हमारी जो भी इस वक्त बड़गांव में बहुत प्रॉब्लम है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमारा यही कोशिश रहेगी इस स्कूल में जो इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे फयाज साहब के दौरान जो ये प्रोग्राम इधर हुआ, जिनके ताउन से ये प्रोग्राम हुआ, हमारे इन अजीज़ों से ये प्रोग्राम हुआ, इनको चाहे कि हमें सिर्फ इम्यूनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। देखो, मैं आपको जनाब हर जगह एक पैगाम पहुँचाओ। मेरे पास अब ताकत भी कम हो रही है, आप यही पहुँचाओ कि ड्रग से दूर रहे। और बेटियां जो हमारी परेशान हैं उनको हम रोज़गार देंगे। हमारी जो मिशन होगा, मेरा मिशन यही होगा कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का इंतज़ाम करूं। और जो यतीम बच्चे हैं उनके मैंने एक स्कीम रखी है। मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे ताउन मिला, हमारा सपोर्ट मिला, यतीम बच्चों को कोई इधर इस स्कूल में भी किसी या इस स्कूल में रखूं, चाहे मैं ना रखूं, किसी भी स्कूल में रखूं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम मेहदी पब्लिक स्कूल दरबल शरीफाबाद श्रीनगर के लिए इस्लामी स्कूल अलहमजा पब्लिक स्कूल रेतन खान साहब बड़गाम के लिए प्रोग्राम का एहतमाम मेहदी पब्लिक स्कूल दरबल शरीफ आबाद श्रीनगर ने किया था। तकरीब का इफ्तिताह अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने किया। इस मौके पर मेहदी पब्लिक स्कूल दरबल की प्रिंसिपल इस प्रोग्राम में 300 लड़कियों और लड़कों के बेहतरीन ताइक्वांडो खिलाड़ी ने शिरकत की और लड़कियों का तदरीसी अमला अपने दफा की बुनियादी तकनीकियों और अपने दफा के लिए रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों जैसे किचन, दुपट्टों वगैरह से फायदा उठाने के लिए पुरजोश था। जवाद मिस्टर सुजात सर कि जिन्होंने हमें यहाँ पे ये दिखाया, ये बहुत ही अच्छी एक मतलब जो हमें दिखाया प्रोटेक्शन कैसे, सेल्फ डिफेंस कैसे होता है। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम कहीं अकेले जाएंगे, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुद ही प्रोटेक्शन करें हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें बहुत दूर ले जाता है ड्रग्स से, अलग ही मतलब दुनिया में ले जाता है ये हमें सेल्फ डिफेंस। मैसेज है कि सेल्फ डिफेंस जो है इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मतलब कोई लड़कियां बोलती है इसमें मतलब बाई कवर भी जा सकती है, इसमें बाई कवर भी इसमें जा सकती है। बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। यही है, मैंने इससे पहले भी बोला, जो एलजी साहब हैं और हमारी नुज़हत गुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की मैडम जो है, उनका मकसद जो था वो कामयाब होने लगा है, क्योंकि वो चाहते मेरी यही मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा हर स्कूल में ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होना चाहिए। आज हम मेहदी पब्लिक स्कूल में आए हैं, यहाँ पे भी हमने ट्रेनिंग दी है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। तो हमारा मुद्दा मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना सेल्फ डिफेंस की तरफ आएंगे, तो जो नुज़हत गुल का और हमारे पब्लिक स्कूल जो यहाँ पर आए थे अलजवाद एकेडमी से मिस्टर सुजात सर आए थे, और यहाँ पर उन्होंने हमें सिखाया सेल्फ डिफेंस कि हम लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जहाँ पर आज जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, और जहाँ पर ड्रग्स भी बहुत सारे ड्रग्स भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों को अकेले देखते हैं और छेड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग है, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। कि हमें इस ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए, हमें अलजवाद एकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जिससे हम सब अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, लाइक सेल्फ डिफेंस तो सीखना चाहिए लड़कियों को। लाइक मैं 7 मंथ से कर रही हूँ टाइकोंडो, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा टाइकोंडो, और इसलिए आज हम मतलब अपनी एकेडमी की प्रमोशन ही नहीं मतलब दूसरी लड़कियों को भी आगाह करने के लिए कि आ जाओ हमारी एकेडमी, खेलो सीखो। तो हम यहाँ आए एंड हमने यहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत बताया एकेडमी के बारे में, एंड अपनी स्किल्स भी दिखाई और टाइकोंडो भी बताया कि क्या चीज़ है ये।
क्योंकि ये एंटी ड्रग एकेडमी है, तो मतलब जो भी लोग जो है लाइक वो ड्रग से जुड़ रहे हैं, लाइक जो भी वाइन पीते हैं ऐसा कुछ, तो मतलब उनको स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए, वो सब कुछ भूल जाएंगे एंड पेरेंट्स को भी परेशान नहीं करेंगे उस चीज़ से। लास्ट में आप ये बताइए आपकी Never stop dreaming, never stop believing in yourself. You are strong. Tell the people, show the trollers who you are and be who you are. Come in our academy and play taekwondo. अजीम आज़ादी पसंद मकबूल सियासतदान, मुल्क के साबिक वजीर दाखिला और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को इनकी बरसी पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिराज अकीदत पेश की। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।